Hello guys, welcome to Learn eSport channel, a one-stop destination for all competitive exams. Guys, आज हम लोग पढ़ेंगे 19 और 20 जून 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें हम आपको डेप्थ में करंट अफेयर्स एनालिसिस कराएंगे और साथ ही स्टैटिक जीके पोर्शंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पर गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग, अवेयरनेस, स्टैटिक जीके की भी वीडियो अपलोड की जा रही है। आप उन सभी वीडियो को भी देखिए जो आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इन सारे वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @learn eSport पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पहली न्यूज़ के साथ। ई पाठशाला मूल्यांकन ई मूल्यांकन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट फॉर ई लर्निंग मेथड्स फॉर स्टूडेंट्स। उड़ीसा सरकार ने छात्रों के लिए ई लर्निंग के तरीके ई पाठशाला ई मूल्यांकन शुरू किया। उड़ीसा स्टेट स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी मिस्टर समीर रंजन स्प्रिंट लॉन्च्ड learning platforms and मूल्यांकन to benefit the students, teachers and district education officers of उड़ीसा under COVID-19। उड़ीसा की तो थोड़ी स्पेलिंग गलत, उसको सही कर लीजिएगा। देखिए, उड़ीसा राज्य स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, उड़ीसा स्टेट स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी के मंत्री जो हैं समीर रंजन स्प्रिंट ने कोविड-19 के तहत उड़ीसा के छात्रों, शिक्षकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को लाभान्वित करने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे ई पाठशाला और ई मूल्यांकन लॉन्च किया है। तो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है ई पाठशाला ई मूल्यांकन किस राज्य द्वारा लागू की गई? तो उड़ीसा राज्य द्वारा। ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कौन सी दो पाठशालाएँ या कौन सी दो मतलब लर्निंग तरीके लागू किए गए? तो ई पाठशाला ई मूल्यांकन। दोस्तों, उड़ीसा के जुड़े हम कुछ फैक्ट यहाँ पे जान लेते हैं। उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक, उड़ीसा गवर्नमेंट गणेशी लाल। उड़ीसा में डैम के बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। उड़ीसा में डैम इंद्रावती डैम, जलपत डैम, मंडीरा डैम, हीराकुंड डैम, रंगाली डैम एंड पटोरा डैम। इन डैम को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में RRB के एग्ज़ाम्स में अच्छे से लर्न करिए। RRB के एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून, 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रोकोडाइल इज़ annually celebrated globally globally celebrated across the globe on 17 June to create awareness about the difficulties faced by the endangered crocodiles and alligators around the world। दोस्तों, दुनिया भर में जो लुप्त प्राय मगरमच्छ हैं और मगरमच्छों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 17 जून को दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। विश्व मगरमच्छ दिवस को वर्ल्ड क्रोक डे के रूप में भी जाना जाता है। वर्ल्ड क्रोक डे। दोस्तों, भ्रमित मत होइएगा, क्रोकोडाइल डे आ भी सकता नहीं। मान लीजिए पूछा सकता है कि 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो क्रोक डे भी आ जाए तो आप क्रोक डे भी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर इसमें सही माना जाएगा। इंटरनेशनल पिकनिक डे, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून। इंटरनेशनल पिकनिक डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 18th June। The objective of the day is to encourage people to spend quality time with family and to go outdoors। मतलब इसमें क्या, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य क्या होता है, इस दिन का जो उद्देश्य होता है लोगों को परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशंस एंड ड्राउट, मतलब इसमें ये पूछा जा रहा विश्व सूखा दिवस। ठीक है ना, विश्व सूखा दिवस, मरुस्थलीय सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीय सूखा दिवस 17 जून को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस 17 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशंस एंड ड्राउट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 जून एवरी ईयर। ये प्रत्येक 17 जून को हर साल 17 जून को मनाया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ desertifications and drought and highlight methods of preventing desertification and recovery from drought।
मतलब मरुस्थलीय और जो सूखे का जो मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस जो होता है भूमि क्षरण और मरुस्थलीय के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण के बदलने पर ध्यान केंद्रित करना होता है। द थीम ऑफ द डे इज रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्थी लैंड। इस दिन की जो थीम है 2021 की, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ फैमिली लैंड। रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। आगे बढ़ते हैं। फिलीपीन जापानीज यूका सासा विंस यूएस ओपन 2021। यूका सासो ने यूएस ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। यूका सासा became the first Filipino player to win a major golf tournament. Sasa, a dual citizen with a Filipino mother and Japanese father, tied par India as the youngest चैंपियन एट द टूर्नामेंट। दोस्तों ये इसमें बताया जा रहा है कि जो यूका जो सासा एक प्रमुख गोल्फ टूर्नामेंट जीतने के लिए पहली फिलिपिनो खिलाड़ी बन गई हैं। सासा एक फिलिपिनो माँ और जापानी जो पिता हैं नागरिकता, जापानी जो पिता इनके पिता के साथ एक दोहरी नागरिकता वाली खिलाड़ी हैं जो सैन फ्रांसिस्को के ओलंपिक क्लब में 76वीं यूएस महिला ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 जीतने के बाद टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनकर उभरी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इब्राहिम रईस विंस ईरान 2021 प्रेसिडेंशियल। इब्राहिम रईसी ने 2021 का प्रेसिडेंट इलेक्शन चुनाव जीत लिया है। इब्राहिम रईसी हैज़ वॉन द 2021 ईरानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट हसन रूहानी। इनके जो विरुद्ध खड़े थे हसन रूहानी थे, इन्होंने इनको हरा दिया। हालांकि फॉर्मर प्रेसिडेंट ईरान के हसन रूहानी थे, इन्होंने इसको सक्सीड किया है। ईरान की कैपिटल तेहरान, ईरान करेंसी तोमान। आगे बढ़ते हैं। Who first translated Quran into Gozri language? मुफ्ती फैज़ उल वहीद हैज़ पासेस अवे। जिन्होंने कुरान को गोजरी लैंग्वेज में अनुवाद किया, मुफ्ती फैज़ उल वहीद का उनका निधन हो गया है। मतलब कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले मुफ्ती फैज़ उल वहीद का निधन हो गया है। रिनोवेट जम्मू बेस्ड इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती उल वहीद who first translated Quran into Gozri language has passed away in Jammu। जम्मू के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान थे मुफ्ती फैज़ उल वहीद, जिन्होंने पहली बार कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया है। जम्मू कश्मीर में इनका निधन हो गया। गोजरी लैंग्वेज को हम लोग गोज लैंग्वेज भी जानते हैं, ठीक है ना। गोजरी लैंग्वेज को गोरजी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट ने जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन चालू किया है। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल विद द एम टू वैक्सीनेट ऑल पीपल अबव 45 ईयर्स अगेंस्ट COVID-19 इन दिल्ली विद इन नेक्स्ट 4 वीक्स। देयर आर अराउंड 57 लाख पीपल अबव 45 ईयर्स इन दिल्ली। दोस्तों दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल ने अगले 4 हफ्तों के भीतर दिल्ली में COVID-19 के खिलाफ 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करने का उद्देश्य से जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान चालू कर दिया है। ठीक है, देयर आर अराउंड 57, मतलब यहाँ पे 57 लाख लोग हैं जो 45 साल के ऊपर हैं दिल्ली में। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बैजल, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया रैंक 43rd ऑन IMDS वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। भारत की 43वीं रैंक IMDS वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में देखी गई है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट हैज़ रिलीज्ड इट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2021। IMD ने 2021 की अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें से इंडिया ने अपनी अभी तक मेंटेन कर रखा है 43 रैंक को। द एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 और इकोनॉमिक्स अराउंड दिस वर्ल्ड दिस ईयर। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बनाया रखा जिससे इस बार दुनिया की अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव की जाँच की जा सके। ठीक है, इन्होंने जांच की है और सबसे नंबर 1 रैंक पर कौन है? स्विट्ज़रलैंड, सेकंड नंबर पे स्वीडन और थर्ड नंबर पे डेनमार्क। स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? गाय परमेलिन। स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट गाय परमेलिन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टैटिक पोर्शन होता है, इसको हम लोग हमेशा करंट अफेयर के साथ मिस कर जाते हैं। इसको मिस करने की ज़रूरत नहीं, इसको हमेशा पढ़ते रहना है।
हम हैं आपके साथ, धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बीच बीच में आते रहने से क्या होता है ना कि आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ने लगती है, फिर आप कभी भूलते नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन June 20 to respect and honor the courage and resilience of refugees across the world. वर्ल्ड रिफ्यूजीज डेज प्रत्येक साल 20 जून को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? तो ये इस दिन मनाया जाता है दुनिया भर में जो शरणार्थी जो होते हैं कि साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए। जो शरणार्थी जो दूसरे देशों से आए होते हैं, हमारे देश में बसते हैं, तो उनको साहस के लिए और उनको सम्मान करने के लिए, उनके साहसिक और सम्मान करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। ध्यान रखिए, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। आगे बढ़ते हैं। रिन्यू पावर, CMD सुमंत सिन्हा रिकॉग्नाइज्ड एज SDG पायनियर्स बाय UNGC। रिन्यू पावर के CMD सुमंत सिन्हा को UNGC ने SDG पायनियर्स के रूप में मान्यता दी। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड सुमंत सिन्हा, Chairman and MD of Renew Power, as one of the 10 SDG panel 2021 for his work to advance access to clean and affordable energy। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने रिन्यू पावर के अध्यक्ष और MD जो सुमंत सिन्हा हैं को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए उनको काम के लिए 10 SDG पायनियर 2021 में से एक के रूप में मान्यता दी। मतलब 10 हैं, लेकिन उसमें से एक के रूप में इनको SDG पायनियर के रूप में मान्यता दे दी गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। कुछ गलत हो गई सर, स्पेलिंग भूल जाइएगा थोड़ा सा। International Day of Yoga globally on June 21 every year to raise awareness worldwide of the many benefits of practicing yoga। योगा का अभ्यास करने के लिए कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 जून को योगा दिवस मनाता है। दिस ईयर कमेमोरेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा फोकसेस ऑन योगा फॉर वेल-बीइंग, हाउ द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन प्रमोट द होलिस्टिक हेल्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मतलब इसमें क्या है, योग की जो महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्मरणोत्सव जो मनाया गया, योगा फॉर वेलबीइंग, कल्याण के लिए योग, कल्याण के लिए योग का अभ्यास कैसे प्रत्येक व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। LTI अवॉर्डेड स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशंस पार्टनर ऑफ द ईयर। LTI को मिला स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशंस पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। मतलब कि इन्होंने एक पुरस्कार जीता है LTI ने। स्नोफ्लेक डाटा क्लाउड कंपनी, स्नोफ्लेक जो एक डाटा क्लाउड कंपनी गिवन द अवार्ड लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक। इन्होंने लार्सन एंड ट्यूब्रो को अवार्ड दिया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशंस कंपनी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल इनोवेशंस पार्टनर ऑफ द ईयर। वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है। LTI को मतलब कि LTI क्या ये प्रतिष्ठित पहचान स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट के दौरान इनको ये मान्यता, इनको ये अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 विंग्स मैक्स वर्स्टपन। मैक्स वर्स्टपन ने जीता 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। मैक्स वर्स्टपन नेदरलैंड रेड बुल्स हैज़ वॉन द 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टपन ये नीदरलैंड के हैं, रेड बुल के हैं। इन्होंने 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। ये जो रेस है 2021 में, ये जो मतलब फार्मूला 1 चैम्पियनशिप का 7वां दौर है, इसको बोले सेवन्थ राउंड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसमें 2021 FIA फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का 7वां दौर है। इस जीत के साथ इसमें क्या है, जो मैक्स 131 अंक हो गए, इसमें 31 अंक भी हो गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ही पेपर में पूछा जाता है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। ये भी पूछ सकते हैं मैक्स वर्स्टपन किसके हैं, तो नेदरलैंड के। क्या चलाते हैं, रेड बुल। अब सेकंड नंबर पे ल्यूइस हैमिल्टन रहते हैं, वो ब्रिटेन के हैं, मर्सिडीज चलाते हैं।
थर्ड स्टेज पे सर्जियो पेरेज रहे हैं, मैक्सिको के हैं, रेडबुल चलाते हैं। ये सब भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में सहायता करेगा। आगे बढ़ते हैं। केविन ओब्रायन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई। केविन ओब्रायन ने ओडीआई वनडे इंटरनेशनल से रिटायर होने की घोषणा कर दी है। आयरलैंड ऑलराउंडर केविन ओब्रायन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल, मतलब वनडे इंटरनेशनल एक दिवसीय मैचों से इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आयरलैंड की जो कैपिटल है वो डबलिन है और करेंसी यूरो है। आयरलैंड के जो पीएम है माइकल मार्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करेंसी, कैपिटल और पीएम ये सब पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको लाइटली मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स हो सके तो नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहा करिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड अनअर्थड इन बोत्सवाना। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। बोत्सवाना में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। ठीक है, a 1098 कैरेट डायमंड हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन बोत्सवाना। द न्यूली डिस्कवर्ड डायमंड इन दैट इज बिलीव्ड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट जेम क्वालिटी स्टोन एवर टू बी माइन इन द वर्ल्ड। बोत्सवाना जो डायमंड कंपनी है, बोत्सवाना सरकार और दक्षिण अफ्रीकी हीरा कंपनी, हीरा कंपनी है डी बियर्स, ठीक है, के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई है। मतलब यहाँ माना जाता है कि नए खोज किए गए हीरों में दुनिया के खगन किए जाने रत्न गुणवत्ता वाला तीसरा सबसे बड़ा पत्थर माना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते। बोत्सवाना की कैपिटल गैब्रोन, जो करेंसी है वो है पुला। आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, पहली चीज़ जो मैंने आपसे कल पूछा था, आप लोगों ने इसके आंसर आई होप कमेंट में दिए होंगे, तो उसके आंसर मैं बता देता हूँ। हु इज़ द एमडी CEO ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके एमडी हुए तो दिलीप असबे है, दिलीप असबे। हाउ मेनी कंट्रीज इलेक्टेड इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो 5 नॉन परमानेंट मेंबर इनको चुने गए थे यूएन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आज के दोस्तों 2 क्वेश्चन है। नाटो समिट वॉज हेल्ड इन, नाटो समिट कहाँ हुआ था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह इसी समय कुछ नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद।